हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। तो इस चैप्टर में इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करेंगे, ये हमको इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन किसी एसिड का है या फिर बेस का। अब चेक करते हैं ये इंडिकेटर हमें कैसे इंडिकेट करके देंगे कि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन। तो उसको स्टडी करने से पहले इसका डेफिनेशन चेक करते हैं। इंडिकेटर्स इज ए डाई। इंडिकेटर्स क्या है, एक डाई है दैट चेंज कलर। कब चेंज करेगा, व्हेन पुट इन एसिड और बेस। इंडिकेटर्स क्या है, जब आप उसको एसिड या बेस में ऐड कर दोगे वो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो अब चेक करते हैं इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल को। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स, तो नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से ही बता रहा है, जो नेचर से ड्राइव करेंगे जिसको। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास लिटमस। तो लिटमस बेसिकली क्या है, किसी प्लांट से प्रिपेयर किया जाता है। उस प्लांट का नेम है लाइकन। लाइकन क्या है, एक प्लांट है और उस प्लांट से हम लिटमस को प्रिपेयर करेंगे और इस लिटमस का कलर होता है पर्पल। तो अब एक और इसके लिए ऐड कर लो कि लाइकन क्या है, एक प्लांट डिवीज़न से बिलोंग करता है। कौन सी प्लांट डिवीज़न से बिलोंग करता है, थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है। तो वो अपना अलग याद कर लो। अब मूव करते हैं हम लिटमस। इसका मेन एक्शन देखते हैं कैसे इंडिकेटर की तरह काम करेगा। अब लिटमस क्या है, प्लांट से एक लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस लिटमस को टू फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं हम। फर्स्ट लिटमस पेपर, पेपर की फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा लिटमस सॉल्यूशन। तो इसको याद कर लो कि लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है और पेपर की फॉर्म में भी इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो अब चेक करते हैं ये लिटमस हमें कैसे इंडिकेट करेगा कि हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस है या फिर बेसिक सब्सटेंस। सपोज करो हमारे पास है यहाँ पे लिटमस पेपर। अगर आप लिटमस पेपर को एसिड में ऐड करोगे, अगर लिटमस पेपर जिसका कलर है पर्पल, इसको हमने एसिड में ऐड कर दिया, तब जब पर्पल कलर चेंज होएगा रेड में। जब पर्पल कलर से इस लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया, तो रेड क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, एसिड इंडिकेट कर रहा है। तो इसे लर्न कर लो कि जब पर्पल कलर रेड में चेंज होगा तब याद कर लो आपका सब्सटेंस क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। बट अगर लिटमस पेपर को बेस में ऐड करोगे, बेस में ऐड करने से क्या होगा, इसका पर्पल कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर आपको इंडिकेट करेगा कि आपके पास कौन सा सब्सटेंस है, कोई बेसिक सब्सटेंस है। तो अब यहाँ पे चेक करो, पर्पल और ब्लू कलर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है जब हम बेस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि कलर में चेंज आया भी है या फिर नहीं, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को पर्पल और ब्लू का डिफरेंस नहीं चल पाता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, चेक करो यहाँ पे जो डिस्कस किया कि लिटमस पेपर जो पर्पल था वो लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो क्या करेंगे, पहले से ही इस लिटमस पेपर को एसिड में ऐड करके उसको कन्वर्ट कर देंगे रेड लिटमस पेपर में। अब चेक कर लो, है तो ये लिटमस पेपर ही, बस उसका कलर क्या कर दिया, एसिड ने रेड कर दिया। अब इस पर्पल और ब्लू की कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे उसको चेक कर लो। तो अब सपोज करो हमारे पास लिटमस पेपर है जिसका कलर है ओरिजिनल पर्पल। क्या करेंगे, इसको बेस में ऐड करेंगे, वही लिटमस पेपर हमारा चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में।
तो ये ब्लू और रेड में कैसे कन्वर्ट होता है आपको सिखा दिया कि एसिड और बेस में ऐड करने से। अब सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज कर लो यहाँ पे कोई एसिडिक सॉल्यूशन है। अब अगर इसमें ये ऐड करेंगे, पर्पल किस में चेंज होगा बता दिया। चलो इसको सपोज कर लेते हैं हमारे पास है बेस, क्योंकि एसिड में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, पर्पल और रेड तो अलग अलग है। तो इसको सपोज करते हैं हमारे पास बेस है, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो किस में होता है स्टूडेंट्स को, पर्पल और ब्लू में, और ब्लू किस में चेंज होता है बेस में। अब क्या करेंगे हम, इस बेस में अगर इसको ऐड करेंगे, पर्पल फिर से ब्लू में चेंज होगा, फिर तो वही कन्फ्यूज़न है। अब क्या करेंगे हम, इस बेस में हम ऐड करेंगे इसको, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ऐड करेंगे। इसको कैसे प्रिपेयर किया होगा, पहले से ही किसी एसिड में ऐड करके इसको प्रिपेयर किया होगा। बट चाहे रेड है तो वो लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर जब बेस में जाता है तो कौन सा कलर आ जाता है उसका, ब्लू। अब हमारे पास ब्लू और पर्पल का कन्फ्यूज़न ख़त्म, क्योंकि ये तो सेम कलर था, तब कन्फ्यूज़न था। अब पता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर होगा, रेड और ब्लू का डिफरेंस तो सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इसमें रेड लिटमस पेपर को ऐड कर देंगे। ब्लू में जब चेंज होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बेस है। और ये कैसे प्रिपेयर किया होगा, पहले ही इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा लिया होगा उसको। तो सिंपली हमने रेड और ब्लू का काम चेक कर लिया। अब चेक कर लो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में। तो ब्लू किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होगा रेड लिटमस पेपर में। कब कन्वर्ट होगा, जब इस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में आप ऐड कर दोगे, सिर्फ रिवर्स करना है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट हमारे इंडिकेटर पे। तो लिटमस पेपर तो कर लिया डिस्कस, अब चेक करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर। तो अब हम क्या करते हैं, इसका टेबल फॉर्म कर लेते हैं सभी का। तो हमने फर्स्ट स्टडी किया, चलो लिटमस को। फर्स्टली हमने लिटमस को स्टडी किया, यहाँ पे लिख देते हैं उसका ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल कलर क्या था, इसका ओरिजिनल कलर था हमारा पर्पल। फिर लिख देंगे एसिड में कौन सा कलर था, एसिड में था रेड। और बेस में कौन सा था, बेस में था ब्लू। तो इसको ऐसे लर्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट इंडिकेटर को चेक करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा टर्मेरिक। अब टर्मेरिक सिंपल सभी को पता है, हल्दी को बोलते हैं। अब हल्दी का खुद का कलर कौन सा होता है, येलो। और एसिड बेस में अब हम लर्न करेंगे। अब सपोज करो आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है इसमें टर्मेरिक को ऐड करोगे, टर्मेरिक को ऐड करने के बाद क्या होगा, एसिड में इस टर्मेरिक का कलर येलो ही रहेगा। तो इसको याद कर लो, ओरिजिनल कलर तो याद ही है, येलो है। टर्मेरिक जब एसिड में ऐड करेंगे तब भी वो येलो ही रहेगा। बट अगर सॉल्यूशन हुआ बेस का, अगर बेसिक सॉल्यूशन हुआ तो टर्मेरिक का कलर येलो से रेड में चेंज हो जाएगा। अगर इसका येलो कलर रेड में चेंज हो गया, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास कोई बेस प्रेजेंट है। तो इसको, इस सिंपल एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी कर सकते हो। कैसे, इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सोप्स, जितने भी सोप्स हैं, सोप्स क्या है, उसमें बेस प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या करना है, अपने घर पे किसी भी सोप से उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। सिंपली सोप को थोड़ा बहुत वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो आपके पास सोप का सोल्यूशन होगा और उसमें थोड़ा सा टर्मेरिक ऐड कर दोगे। टर्मेरिक आपको पता है कौन सा कलर है, येलो। अगर
रेड में कन्वर्ट हो गया, अगर छोड़ो वो कन्वर्ट होगा ही, उसका येलो कलर रेड में कन्वर्ट होगा। जब कन्वर्ट हो गया आपको इंडिकेट कर देगा सोप्स क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो सिंपली इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे कर सकते हो। अब चेक करते हैं नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट बोल सकते हो आप, कि रेड कैबेज से उसका जूस निकाल लेंगे हम, उसको बोल देंगे एक्सट्रैक्ट। अब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का खुद का कलर कौन सा होगा, नाम खुद इंडिकेट कर रहा है रेड। और एसिड में कौन सा कलर रहेगा, सेम ही है, ये टर्मेरिक ऐसे ही काम कर रहा है कि एसिड में रेड ही रहेगा। फिर बेस में चेंज करेगा टर्मेरिक जैसे। अब बेस में कौन सा कलर हो जाएगा, जब बेस में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा चेंज ग्रीन कलर में। तो इसको आप लर्न करते जाओ। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के। एक फर्स्ट टाइप के इंडिकेटर स्टडी कर लिए, अब सेकंड टाइप के इंडिकेटर। अब हमारे पास सेकंड टाइप के इंडिकेटर हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स किन्हें बोलते हैं, सिंपली जो मैन मेड इंडिकेटर हो गए, नेचर से ड्राइव ना हो, इंसान को खुद प्रिपेयर करने पड़े, उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर। इनके दो एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट मिथाइल ऑरेंज एंड नेक्स्ट इज फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन दो एग्जाम्पल है, इसका फंक्शन चेक करते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज को MO लिख दिया शॉर्ट में। अब खुद का कलर नाम खुद बता रहा है मिथाइल ऑरेंज, खुद का कलर क्या होगा, ऑरेंज। अब लर्न करो उसका कलर एसिड में कौन सा होगा। एसिड में मिथाइल ऑरेंज के जब कुछ ड्रॉप को एसिड में ऐड करोगे वो चेंज हो जाएंगे रेड कलर में। अगर आप मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप्स को बेस में ऐड करोगे तो लर्न करो ये हो जाएंगे येलो में चेंज। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिनोप्थलीन। अब फिनोप्थलीन का खुद का कलर याद करो, खुद का कलर है इसका कलरलेस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने Cl। इसका खुद का कलर कलरलेस है। अगर फिनोप्थलीन की कुछ ड्रॉप्स को आप एसिड में ऐड करोगे तब भी फिनोप्थलीन कलरलेस ही रहेगा इन एसिड। और बेस में जब फिनोप्थलीन के कुछ ड्रॉप्स को बेस में ऐड करोगे तो यह चेंज हो जाएगा पिंक कलर में। अब इतना सारा कलर चेंज है, इसको बड़ी आसानी से लर्न करने के लिए आप क्या करो, अपने स्कूल में इसका प्रैक्टिकल करो। जो भी हम प्रैक्टिकली खुद करेंगे वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रह जाता है। तो इसके लिए अपने स्कूल में प्रैक्टिकल को करो परफॉर्म। तो चलो एक दो ट्रिक अपने से बना लेना, जैसे B से बेस, B से ब्लू। तो लिटमस पेपर ब्लू कब कन्वर्ट होगा, जब उसको बेस में ऐड करेंगे। तो ऐसा लर्न कर लो, B से बेस और B से ही ब्लू, और इसके नाम से इंडिकेट कर लिया। रेड कैबेज से खुद का कलर रेड, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से ऑरेंज। ऐसे इजीली अपने लर्न करते जाओ इनको। तो अब हमने 2 टाइप्स के इंडिकेटर स्टडी कर लिए, नेचुरल, फर्स्ट 3 नेचुरल एंड नेक्स्ट 2 हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स पे। थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे काम करेंगे, फर्स्टली हमने नेचुरल को स्टडी किया, फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स को स्टडी किया। नेचुरल और सिंथेटिक तो इंडिकेट करते हैं
बाय चेंजिंग देयर कलर, जब कलर को चेंज करेंगे इंडिकेट कर देंगे कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। अब ये क्या करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे बाय चेंजिंग देयर स्मेल, चेंज इन स्मेल। जब इनकी स्मेल चेंज हो गया तब इंडिकेट करेंगे कि आपके पास सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फर्स्टली लर्न करो चेंज इन स्मेल, और स्मेल को ही हम ऑडर बोलते हैं, ऑडर या स्मेल एक ही बात है। और नेक्स्ट स्मेल, ऑडर और थर्ड नेम अरोमा। अरोमा वर्ड भी ऑडर या स्मेल के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब चेक करते हैं इनका स्मेल एसिड या फिर बेस में कैसे चेंज होगा। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है ऑनियन एक्सट्रैक्ट। अब हम सभी को पता है कि ऑनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। नेक्स्ट वनीला। वनीला तो बहुत सारे सब खाने पीने के चीज़ों में आता है, तो इसका स्मेल भी सभी को पता होगा कि इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक अपना अलग स्मेल है। लास्ट वन इज क्लोव ऑयल। क्लोव सिंपली हमारे लौंग, तो क्लोव ऑयल का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। अब लर्न करो, अगर ऑनियन एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर क्लोव ऑयल को एसिड में जब ऐड करेंगे, दे डू नॉट लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो जब भी इनको किसी भी एक को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, डू नॉट लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिड, या फिर लिख दो एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिड में क्या करेंगे, अपना कोई स्मेल या ऑडर लूज नहीं करेंगे। अगर स्मेल नहीं लूज किया तो आपको इंडिकेट कर दें कि सब्सटेंस क्या है, एसिड। अगर स्मेल लूज हो गया, लूज देयर स्मेल, या फिर लिख दो ऑर्डर इन बेस। अगर इन्होंने कभी अनियन एक्सट्रैक्ट ने या फिर क्लोव ऑयल या वनीला एक्सट्रैक्ट ने अपना स्मेल ऑर्डर लूज कर दिया, वो क्या इंडिकेट करेगा कि अब सॉल्यूशन क्या है, बेस। जब भी आप इनको बेस में ऐड करोगे, बेस में ऐड करने के बाद अपने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को लूज कर देते हैं। तो सिंपली इसने इंडिकेट कर दिया एसिड और बेस को। इस इंडिकेटर को मोस्टली कौन यूज़ करते हैं, जो स्टूडेंट क्या होते हैं ब्लाइंड, क्योंकि उन्हें फिर कलर विजिबल नहीं होता कि कलर चेंज आया भी है या फिर नहीं। तो ये वो क्या करेंगे, इन इंडिकेटर को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्मेल का उन्हें भी पता चल जाएगा। अगर स्मेल लूज हो गया तो पता चल जाएगा उन स्टूडेंट्स को क्या है सब्सटेंस, बेसिक। अगर स्मेल नहीं लूज हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा सब्सटेंस क्या है, एसिडिक। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स को कर लिया कवर। अब मूव करते हैं एसिड पे। एसिड को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो एसिड का फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो एसिड के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न कर लो। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट, सॉर का मीनिंग तो आपको पता होगा, खट्टा। जिसका टेस्ट खट्टा टेस्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। चलो अब कुछ स्पीशीज़ को चेक करते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों को चेक करते हैं जिसका टेस्ट क्या होगा, सॉर टेस्ट होगा, और लर्न करेंगे उनमें कौन सा एसिड है। फर्स्ट एग्जांपल लेमन एंड ऑरेंज। अब सभी को पता है नींबू और संतरे क्या होते हैं, सॉर टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर खट्टे हैं तो इनमें कोई ना कोई एसिड होगा। कौन सा एसिड है उसको लर्न करो, सिट्रिक एसिड। तो इनको लर्न करते जाओ कौन सा एसिड प्रेजेंट है। अब इनमें सिट्रिक एसिड होने के कारण इन्हें सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। जिनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा उन फ्रूट्स को सिट्रस फ्रूट बोल देंगे। अब नेक्स्ट चेक करते हैं टोमेटोस। अब टोमेटो सभी को पता है कि थोड़े बहुत सॉर टेस्ट होता है, तो उसमें भी कोई एसिड होगा। कौन सा एसिड है,
नेम लर्न करो, ऑक्सैलिक एसिड। अब नेक्स्ट इमली। इमली का अदर नेम क्या है? टैमरिंड, टामरिंड या फिर टैमरिंड। अगर इस नेम को याद करोगे तो आपको इजीली एसिड का नेम भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि एसिड के साथ इसका सिमिलर नेम है, थोड़ा बहुत मैच करता है। तो एसिड है इसमें टार्ट्रिक एसिड। तो इमली जो खट्टी होती है उसमें भी क्या है? टार्ट्रिक एसिड है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा विनेगर। विनेगर जिसे यूज़ करते हैं पिकल की फॉर्मेशन के लिए। सिंपली सिरका। सिरका में कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड। तो इनको लर्न करो कि किस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। चलो एक दो और चेक करते हैं। और चेक करते हैं सौर मिल्क। सौर मिल्क के लिए पहले आपको बता दूं, मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? एक शुगर है। अगर आप प्योर मिल्क को ऐसे ही पीकर देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको स्वीटनेस का टेस्ट आएगा। वो किसके कारण है? इस लैक्टोज के कारण। जब मिल्क सौर होने लगता है, सौर मिल्क जब सौर होने लगेगा तब क्या होगा? ये लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। अब इस एसिड के कारण ही मिल्क का टेस्ट क्या हुआ है? सौर। तो सौर मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। और सिंपल मिल्क में लैक्टोज वो कोई शुगर नहीं है, ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिंपली। तो चलो हमने तो सौर मिल्क का लर्न करना था, उसमें क्या है? लैक्टिक एसिड। और चेक करते हैं कुछ एग्जांपल। और हमारे पास आंट जो हमें बाइट करती है, तो आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? आंट के स्टिंग में लर्न कर लो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। तो चलो ये तो हो गए हमारे मेन खाने पीने की चीज़ें। चलो एक आंट स्टिंग लर्न कर लिया। एक और लर्न कर लो कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगा, जिनको नहीं पता अपना लर्न करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एक सौर प्रॉपर्टी को याद कर लिया इनकी हेल्प से, और कुछ न्यू कंसेप्ट और लर्न कर ले। तो अब चेक करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है एसिड का? सेकंड प्रॉपर्टी है देयर लीज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को आप सिंपली ये भी लिख सकते हो H3O पॉजिटिव। एसिड लीज H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं एसिड? एक्वस सॉल्यूशन में एसिड H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव को रिलीज करते हैं। तो अब चेक करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड। तो एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज मिनरल एसिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड कौन से हैं? मिनरल एसिड उनको बोलेंगे जो प्रिपेयर करे जाएंगे फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ अर्थ। तो लिख देते हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड सिंपली obtained from plant and animals। जो हमको एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन होंगे उनको क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक एसिड।
तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए एक बात और लर्न करो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। अब वीक और स्ट्रॉन्ग को इस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना बोल दो कि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड किन को बोलेंगे? जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इन ऑर्गेनिक एसिड को हम खा पी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने स्टडी की है हमारे लेमन में, ऑरेंज में, क्योंकि जनरली हम पहले क्या सुनते हैं कि एसिड वर्ड सुनने से ही हमें क्या लगता है कि डेंजरस वर्ड है, ये तो खतरनाक है हमारे लिए। बट हमें पता है लेमन ऑरेंज खाने पीने से हमें कुछ नहीं होता। और एसिटिक एसिड जो विनेगर में प्रेजेंट है, विनेगर से पिकल प्रिपेयर करते हैं, अचार प्रिपेयर करते हैं, अचार खाने पे भी हमें कुछ नहीं होता। तो इसका सिंपली मीनिंग कि एसिड हमें कुछ नहीं कह रहे। वो कौन से एसिड हैं? वो वीक एसिड हैं। अगर स्ट्रॉन्ग है हुए तो स्ट्रॉन्ग हमारे लिए खतरनाक है वो। तो अब कौन से एसिड वीक होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड क्या है? सारे के सारे वीक हैं। तो जो लेमन में, ऑरेंज में जो भी एसिड प्रेजेंट है वो क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। साथ में लिखा भी है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से ही ऑब्टेन होते हैं। तो प्लांट से जो चीज़ ऑब्टेन होगी उसमें कौन सा एसिड होगा? ऑर्गेनिक एसिड। तो सिंपल इमली में, सभी में ये क्या है? टोमेटोज़ में भी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है। अब बात करते हैं मिनरल एसिड की। तो मिनरल एसिड्स क्या है? मोस्टली क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इनके कुछ एग्जांपल चेक करते हैं। इनके तो बोल दिए, एसिटिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कोई सा भी लर्न कर लो। अब इनके एग्जांपल है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेम फॉर्मूला HCl। इसका नेम सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO4। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3। तो मेनली हमारे बुक में जो हमने लर्न करने हैं मेन 3 मिनरल एसिड है। एसिड तो और भी काफ़ी हैं अगर आपने लर्न करने हैं। HNO2 भी है जिसका नेम होगा नाइट्रस एसिड, बस IC की जगह OUS आएगा, नाइट्रस एसिड। तो और फॉस्फोरिक एसिड। तो एसिड तो बहुत सारे से हैं, बट मेनली आप इन 3 को लर्न करो कि ये किसके एग्जाम्पल हैं? मिनरल एसिड के। ये भी मिनरल हैं बट फिलहाल इन्हें छोड़ दो। फर्स्टली आप इन 3 को लर्न करो। तो और लर्न करो मिनरल एसिड क्या होते हैं? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग, हमारे लिए क्या है? डेंजरस हैं, खतरनाक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को चेक करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि नेम द मिनरल एसिड, नेम द मिनरल एसिड which is weak। उस मिनरल एसिड का नाम बताओ जो क्या है? वीक। तो इसके लिए लर्न करो कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसका नेम है कार्बोनिक एसिड। ये मिनरल एसिड है, बट मिनरल एसिड होने के बावजूद भी ये क्या है? वीक है। इसे स्पेशली लर्न कर लो। मोस्टली तो मिनरल एसिड क्या है? सारे के सारे स्ट्रॉन्ग, बट ये अकेला ही क्या है? वीक एसिड है, जिसको अगर हम खा पी भी जाएं तो हमें कुछ नहीं कहेगा। तो अब चेक करते हैं कार्बोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए लर्न करो कार्बोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में बेसिकली अगर इतना तो सभी को पता है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक जो हम पेप्सी या फेंटा जो भी ड्यू वगैरह पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
और वाटर तो सभी को पता है कि उसमें वाटर भी होता है, तो इसको बस कंबाइन करके देखो। तो H2 एक कार्बन, ऑक्सीजन कितने 3, तो चेक कर लो आपका फॉर्म हो गया कार्बोनिक एसिड। तो अब जो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट होता है वो टेस्ट इसके कारण ही होता है, बट अगर उसे ज़्यादा टाइम तक हम ओपन करके छोड़ देते हैं तो क्या होगा, CO2 तो बाहर चली जाएगी उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से। अगर CO2 बाहर चला गया है फिर आपका एसिड नहीं फॉर्म हो सकता, क्योंकि एसिड तो अब ब्रेक हो गया CO2 और वाटर में। जब ब्रेक हो गया CO2 चला गया, अकेला क्या रह गया उसमें, वाटर। अब सिंपली वाटर और या फिर उसमें जो स्वीटनेस के लिए जो भी रिएजेंट यूज़ किया होगा उसकी स्वीटनेस और वाटर का ही टेस्ट आएगा। जो पर्टिकुलर इस एसिड का टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब CO2 बाहर चला गया। तो सिंपली लर्न करो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, या फिर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कार्बोनेटेड बिवरेजेस। कार्बोनेटेड बिवरेज किसे बोलते हैं, सिंपली हमारे कोल्ड ड्रिंक, और इसमें एक कंसीडर किए जाते हैं बियर्स को। कोल्ड ड्रिंक हो गए और बियर हो गए। बियर में भी आपको पता होगा गैस होती है, वो गैस कौन सी, CO2, और CO2 अंदर ऐड करने पे क्या प्रिपेयर हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट कर लिया मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का। अब चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक को और अच्छे से, कि बुक के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग और वीक का डेफिनेशन क्या है। हमने तो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए बोल दिया कि जो हमारे लिए डेंजरस उसको स्ट्रॉन्ग, जो नहीं डेंजरस वो उसको वीक बोल देंगे समझने के लिए। तो बुक के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग किसे बोलेंगे, तो बुक के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, फर्स्टली चेक करते हैं बुक के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। अब कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मीनिंग क्या है, सिंपली आपको पता है, ऊपर लिख दिया कि एसिड किसे बोलेंगे, जो क्या करे, एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एक्वस वर्ड वाटर के लिए है, H2O के लिए। जब इसको किसी भी एसिड को हम वाटर में ऐड कर देंगे, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, वाटर में ऐड करने के बाद, वाटर में ऐड होने के बाद हमें प्रोवाइड करके देंगे H पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। नेगेटिव आप चेक कर लेना कौन सा है, बट एसिड में H पॉजिटिव तो होगा ही। अब H पॉजिटिव किससे अटैच होगा, वाटर की ऑक्सीजन से अटैच होगा। अटैच होने से H2 तो पहले से थे, अब एक और अटैच होगा तो H3O। अब चेक कर लो वाटर न्यूट्रल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिख देना। साथ में क्या पेंडिंग बच जाएगा हमारे पास, Cl नेगेटिव। अब चेक कर लो सेकंड पॉइंट में तभी लिखा था हमने कि देयर लीज H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, सेम ही बात है, H पॉजिटिव बोल दो या फिर H3O पॉजिटिव। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपको बता रहा हूँ। अब पहले इस डेफिनेशन को, इस लाइन को चेक कर लें कि एसिड लीज H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ वाटर में रिलीज करेंगे। तो वाटर में ऐसे रिलीज कर दिया। तो अब चेक करते हैं इसका डिफरेंस H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव का। बेसिकली आप चेक करो इस H3O पॉजिटिव को, पहले तो मैंने फॉर्म कर दिया वाटर को, H2O को, और साथ में अब अटैच कर देते हैं ये H, जो इसके साथ अटैच कर दिया था। अब चेक कर लो, ये H अटैच हो रहा, मैंने बोला था O से। अब H जिससे अटैच होगा उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है
तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव कहाँ मूव कर जाएगा? फिलहाल 10th के लिए ये बोल दो ऑक्सीजन पर मूव कर गया। कैसे मूव करेगा? हायर क्लासेस में चेक करेंगे कैसे मूव करेगा। फिलहाल चेक करो, ये रहा हमारा H3 और O पॉजिटिव। अब बेसिकली लर्न करो कि H पॉजिटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डू नॉट एग्जिस्ट, कभी वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि H के पास सोचो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर 1, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। H पॉजिटिव के पास 0, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब वो भी लूज कर दिया। तो H पॉजिटिव का अब डुप्लेट नहीं कंप्लीट, जो आपने 9th में रीड किया था। अगर डुप्लेट नहीं कंप्लीट तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। सपोज कर लो ये H अटैच होने जा रहा है इससे, अब इसको सपोज कर लो ये H है, जब इससे अटैच होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो अब चेक करो, आपको पता होगा कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में काउंट होते हैं। अब हाइड्रोजन की साइड चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है। अब ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन से अटैच होने से क्या हो गया? स्टेबल। तो लर्न कर लो H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसका डुप्लेट नहीं कंप्लीट। H पॉजिटिव इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब उसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो बेसिकली हम लिख तो देते हैं देयर रिलीज H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन। फर्स्टली चलो रिलीज तो करता है, बट वो एज इट इज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेम टाइम पे ही वाटर से अटैच हो जाता है। क्यों अटैच होता है? अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो चलो अब इसको चेक करते हैं कंप्लीट आयोनाइज को। यहाँ पे तो हमने H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव को डिस्कस किया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बोला कंप्लीटली आयोनाइज। आयोनाइज आपको बता दिया कि आयोनाइज का सिंपल मीनिंग ब्रेक होना। जब ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, इसको बोलते हैं आयोनाइज हो गया। अब सपोज करो हमारे पास HCl है 100, पहले 100 को छोड़ो, पहले एक को देखो। एक HCl से एक H पॉजिटिव मिलेगा, एक Cl नेगेटिव। अगर दूसरा HCl आएगा तो उससे दूसरा H पॉजिटिव और दूसरा Cl नेगेटिव। ऐसे ही अगर हमारे पास 100 HCl है, अगर 100 का 100 ब्रेक हो गया तो 100 H पॉजिटिव मिलेगा, 100 Cl नेगेटिव। अगर 100 का 100 ब्रेक हो रहा है उसे बोल दिया कंप्लीटली आयोनाइज्ड। जो कंप्लीटली आयोनाइज कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जो क्या है हमारे लिए डेंजरस है। तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हमको क्लियर हो गया कि जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा। तो वीक एसिड किसे बोल देंगे? वीक एसिड हम उनको बोल देंगे डू नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, या फिर बोल दो पार्शली आयोनाइज्ड होंगे, या बोल दो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास CH3COOH। लर्न करते जाओ इनको कि एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट? विनेगर में। और इस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अब एसिड क्या करता है? वाटर में ऐड होने के बाद H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। अब H पॉजिटिव मिलेगा यहाँ से। H पॉजिटिव आपको बता दिया इस वाटर में ऐड होके H3O पॉजिटिव फॉर्म कर लेगा। H पॉजिटिव इसमें क्यों ऐड हुआ? क्योंकि H पॉजिटिव का डुप्लेट नहीं कंप्लीट था, तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसमें ऐड होके इस H3O पॉजिटिव, इसका नेम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। अगर H पॉजिटिव अलग हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? नेगेटिव। तो उस नेगेटिव को लिख रहा हूँ CH3COO नेगेटिव। चेक कर लो
CH3COO O पे नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव गया है। अब ये क्या है, एक वीक एसिड है, तो अगर वीक एसिड है तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। अब कंप्लीटली का मीनिंग चेक करते हैं। सपोज कर लो फिर से इसके मॉलिक्यूल है हमारे पास 100। अब ये 100 के 100 नहीं ब्रेक होंगे, 100 से कम ब्रेक होंगे क्योंकि वीक है। वीक क्या, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। फॉर एग्जांपल 100 में से हम कंसीडर कर लेते हैं 70 ब्रेक हो गए। चलो 70 को छोड़ो, पहले एक को चेक करते हैं। एक से एक H पॉजिटिव मिलेगा, एक CH3COO नेगेटिव मिलेगा, 2 से दूसरा ये मिलेगा, दूसरा H पॉजिटिव। ऐसे 70 से ये भी 70 मिलेंगे, ये भी 70। 30 क्या बच गए, अनआयोनाइज्ड, जो आयोनाइज्ड जो ब्रेक नहीं हुए वो पेंडिंग बच गए। अब यहाँ पे क्या आयंस कम मिल रहे हैं। अगर आयंस कम मिल रहे हैं तो एसिड क्या होगा, वीक। तो यहाँ पे हमने सिंपली स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का कंसेप्ट कर लिया लर्न। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलो यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारे एसिड क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में वाटर में H पॉजिटिव या फिर बोल दो हाइड्रोनियम आयन को प्रोवाइड करेंगे। अगर सिंपली चेक कर लो, वाटर में आयन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जो आयन को प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, ड्यू टू फ्री आयंस। क्योंकि फ्री आयंस किन्हें बोलते हैं, जो अटैच नहीं है, अब फ्री है। अगर फ्री है, जब मूव करेंगे, मूव करने से उसमें से क्या पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास हो जाएगा। तो सिंपली बोल दो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस को एक क्यों लिख दिया, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। कारण बता दिया आपको। अगर आपसे कॉज पूछें व्हाट इज द कॉज ऑफ कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, तो आंसर में आएगा ड्यू टू फ्री आयंस। क्योंकि एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस होंगे, उस फ्री आयंस जब मूव करेंगे तो उनमें से करंट पास होगा। तो अब चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन एक। यहाँ पे ये क्या है, एक वीक एसिड, और लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो आपको पता होगा ये कैसे लिख दिया। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड में से करंट पास करके देखोगे तो उसमें करंट ज़्यादा अमाउंट में पास होगा। उसके लिए क्या करोगे, सिंपली इस वायर से अटैच कर देंगे हम इलेक्ट्रिक बल्ब को। चलो इस सॉल्यूशन वर्ड को कर रहा हूँ इरेज। यहाँ पे बल्ब अटैच कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया बैटरी। अब सभी को पता है, चेक कर लो, ये वायर, ये बल्ब है, इसको बल्ब सपोज कर लो। अब दोनों वायर अटैच नहीं है। अगर अटैच नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं कर सकता। तो बल्ब को ग्लो करने के लिए वायर को हमें अटैच करना पड़ेगा, बट अटैच नहीं करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे इन एसिड को, यहाँ पे कोई एसिड ऐड कर देंगे। सपोज करो फर्स्टली ऐड कर दिया हमने इस एसिटिक एसिड को। जब एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे, अब यहाँ पे देख लो सर्किट कंप्लीट कर दिया इस एसिड ने, क्योंकि एसिड से भी करंट पास होता है। अगर किसी को नहीं पता, सिंपली इस एक्सपेरिमेंट को करना, क्योंकि इतना तो सभी को पता है कि जब वायर टच नहीं करेंगे कोई करंट नहीं पास होगा। जब वायर को कनेक्ट करोगे फिर करंट पास होगा। अब कनेक्ट किसी वायर की हेल्प से नहीं करना, इनको कनेक्ट करेंगे हम कोई एसिड ऐड करके। जब आप एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, बट वो कम ग्लो करेगा, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि चेक करो ये क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इसमें फ्री आयन कम होते हैं। अगर आयंस कम है तो कम आयंस ही मूव करेंगे। अगर कम आयंस मूव कर रहे हैं तो करंट भी कम फ्लो करेगा इस सर्किट में। अगर करंट का वैल्यू कम तो बल्ब का ग्लो या बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। अगर आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया,
HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड जैसा। अब हमको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड किन्हें बोलेंगे? जो कंप्लीटली पूरे का पूरा डिसोशिएट, पूरे का पूरा आयोनाइज हो जाता है। सिंपली बोल दो ब्रेक होगा। अगर सारे का सारा ब्रेक, तो इसमें आयंस क्या होंगे? अब मोर। अगर आयंस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आयंस ही मूव करेंगे। कब? जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी अटैच करोगे। अगर ज़्यादा आयंस हैं इसमें तो करंट वायर में से ज़्यादा पास होगा, तो बल्ब जब ग्लो करेगा, मोर ग्लो करेगा। जब बोल दो इसका ब्राइटनेस मोर होगा। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी हमको पता चल जाता है कि अगर बल्ब कम ग्लो कर रहा है तो आयंस कम है। आयंस कम क्यों है? क्योंकि वीक है, कम आयोनाइज होता है। और जब HCl ऐड करोगे, बल्ब मोर ग्लो करेगा। वो क्या बता देगा कि अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि आयंस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने के कारण कंप्लीटली ब्रेक हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, वीक और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट किया कंप्लीट। अब चेक करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को। चलो अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चेक करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? विच एसिड इज नोन एज, विच एसिड बोल दो या केमिकल बोल दो, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल का किंग किस एसिड को बोलते हैं? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे रिएक्शन में इसका यूज़ होता है। तो इसके कारण क्या बोल दिया इसे? किंग ऑफ केमिकल बोल दिया। तो फॉर्मूला H2SO4, नेम सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस वीडियो में जो हमने लर्न किया उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और अच्छे से उसका तैयारी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।